जीवन परिचय साहित्यिक जीवन परिचय में कभी लिखा ही नहीं जाता। एक पेज में या लिख लीजिए, आधे पेज में जाता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड होते हैं। तो फिक्स वर्ड बताने जा रहा हूँ, 2 पेज मिनिमम आपको चाहिए। हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे आप सभी? मैं कहता हूँ सभी बहुत ही अच्छे और आप सभी बोर्ड 2026 तारीख बहुत बेहतरीन चल रही हो। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका 18 फरवरी से हिंदी का पहला पेपर है, तो आज के इस वीडियो में आपकी भारी भरकम प्रॉब्लम दूर करने वाला हूं, जो कि है आपकी साहित्यिक जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे। कई बच्चों को डाउट होता है कि साहित्यिक पर जीवन परिचय हमको जीवन परिचय लिखना होता है कि नहीं लिखना है, कितना पेजेस में हमको लिखना होता है, रचनाएं हमको कैसे लिखें। 5 में से 5 नंबर मिल जाए। और आप जानते हो एक गद्य और पद्य में क्वेश्चन आता है साहित्यिक जीवन परिचय से, जो कि आपका 5-5 नंबर का होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसी शानदार ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा और पूरे 10 में से 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, साहित्यिक जीवन परिचय लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, कई बच्चों को डाउट होता है कि आपको साहित्यिक जीवन परिचय में आपको जीवन परिचय लिखना होता है कि नहीं लिखना होता है। तो देखिए, मैं आपको एकदम स्पष्ट वर्ड में कह देना चाहता हूँ, जीवन परिचय साहित्यिक जीवन परिचय में कभी लिखा ही नहीं जाता है। अगर आप लिखोगे तो आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। आपको क्या करना होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, साहित्यिक जीवन परिचय में आपको जीवन परिचय नहीं लिखना होता है, कवि का बस कवि या लेखक का आपको संक्षिप्त परिचय लिखना होता है। संक्षिप्त परिचय मतलब उनका थोड़ा सा विवरण दे दीजिए कि हाँ, विवरण क्या है, नाम क्या है इनका, इनका जन्म कब हुआ, इनके माता पिता का नाम और इनकी कृतियाँ क्या है, बस थोड़ा बहुत बता दीजिए बस। तो वो बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बॉक्स का यूज़ करते हैं, इस बॉक्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, देखिए मैंने अपने नोट्स में लिख रखा है, देखिए आपको दिख रखा होगा। देखिए, सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेनी है आपको, और प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद यहाँ पे आपको इतने में लिखना है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर कुछ भी हो गया, और वहाँ पे आपको फिर बनाना है इनका संक्षिप्त परिचय में। आपको एक तरफ छोटे से पहले एक पेज में या लिख लीजिए, आधे पेज में जितने भी आपका आ जाए, आपको लिखना है उनको संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में देखिए यहाँ पे वो इतने में लिखना है, इतने के बाद फिर आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। देखिए, संक्षिप्त परिचय में आप क्या क्या लिखेंगे वो आप समझ लीजिए एक बार ध्यान से। संक्षिप्त परिचय में पहले आप लिखें कवि का संक्षिप्त परिचय। तो कवि का नाम क्या होगा वो आपको लिख देना है, कवि या लेखक का नाम, उनका जन्म कब हुआ था, कब लिखना है, जन्म स्थान क्या था, पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, मृत्यु कब हुई थी और इनकी कृतियाँ क्या क्या थी। बस आपको इतना संक्षिप्त परिचय में लिखना है। संक्षिप्त परिचय के बाद हम सीधे मुड़ेंगे अपने साहित्यिक परिचय की ओर। तो साहित्यिक परिचय में देखिए क्या होता है, साहित्यिक परिचय आपका छोटा सा होता है। आप जानते हैं साहित्यिक परिचय कभी कभी यूट्यूब पे घूमेंगे आपको छोटा सा दिखेगा, 80 वर्ड भी नहीं दिखेंगे और समझ में भी नहीं आता है, दिखते हैं तो समझ में नहीं आता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड होते हैं। तो मैं कुछ आपको फिक्स वर्ड बताने जा रहा हूँ जो कि हर साहित्यिक जीवन परिचय में आप लगा सकते हो। हर साहित्यिक परिचय में आप लगा सकते हो। देख सकते हो मैंने आप लोगों के लिए ये ट्रिक लिख रखी है। ट्रिक में आपको देखिए कितनी, मैंने यहाँ से यहाँ तक का आपका आधा पेज लमसम आप समझिए 60 से 70 वर्ड का मैंने यही लिख दिया आपका। अगर आप, ये बहुत ही सरल लैंग्वेज का है और मैंने जितने भी अपने लिखे थे, देख सकते हो मैंने अपने नोट्स में जितने भी लिखे थे, जानते हो भाई टॉपर हूँ, और मैंने अपने लिखे थे जितने भी, वो देख सकते हो मैंने इसी ट्रिक से लिखे थे। एक भी ट्रिक बाहर नहीं लगाई थी इससे, और कुछ भी हमको सोचना नहीं पड़ता था, और हम 10 मिनट में पूरे साहित्यिक परिचय को लिख डालते थे। तो देखिए क्या करना है आपको, फिक्स लाइन में आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, फिक्स लाइन में आपको बताने जा रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा फिक्स लाइन को। देखिए आपको स्क्रीन पे शो हो रही होंगी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। इनको आपको प्रत्येक जीवन परिचय में लगाना है, कैसे लगाना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, अभी लिख के दिखाऊंगा। तो देखिए ये आपको दिख रही होंगी, पहला आपको पॉइंट दिख रहा होगा कि आपको क्या लगाना है, इन्होंने की जगह आप कवि का नाम, लेखक का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए पहले क्या लिखना है आपको, इन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। देखिए ये फिक्स होता है, प्रत्येक कवि या लेखक होगा हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो उनकी भूमिका निभाई होगी, तभी तो उनका हम जीवन परिचय लिख रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना हर किसी का जीवन परिचय लिखने लगेंगे साहित्यिक परिचय। तो साहित्य के क्षेत्र में कुछ भूमिका निभाई होगी महत्वपूर्ण, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दी है। इन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है, ठीक है। इन्होंने अपनी कुल रचनाओं, जो जितनी रचनाएं थी उन्होंने माध्यम से हिंदी साहित्य के भंडार को परिपूर्ण कर दिया, ठीक है, किया। और हिंदी साहित्य में जो देखिए आपको थोड़ा आपको समझना होगा, जिसे देखिए किसी का नाम हो गया, लेखक का नाम, जैसे मैंने ले लिया वासुदेव शरण अग्रवाल, तो अब लिख सकते हैं अग्रवाल जी ने हिंदी में किया, और हिंदी साहित्य में अग्रवाल जी ने, ऐसे लिख सकते हो। लास्ट वर्ड तो थोड़ा अच्छा लगता है, प्रभावित होता है टीचर। अग्रवाल जी ने जो छाप छोड़ी है वह किसी से छिपी नहीं है, महत्वपूर्ण छाप छोड़ी होगी अपनी। इतनी बड़े लोग हैं, तो भाई हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना प्रमुख भूमिका निभाई है, रात दिन लगे रहते थे इसके पीछे। तो हिंदी साहित्य के अग्रवाल जी ने जो छाप छोड़ी वह किसी से छिपी नहीं है। जिस प्रकार बगीचों में फूलों का स्थान होता है, उसी प्रकार इनका भी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में स्थान है। तो देखिए अब आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं बताता हूँ आपको इसको अप्लाई कैसे करेंगे।
तो देखिए साहित्यिक परिचय लिखने से पहले मैं आपको कुछ बिंदु बताना चाहता हूँ, उनको भी आपको फोकस करना है। जिसे मैंने आपको बताया था 3 बिंदु, उनको आपको कैसे यूज़ करना है वो आप थोड़ा समझ लीजिए। जैसे आपके कोई भी लेखक हो गया, तो लेखक के बारे में आप थोड़ा बहुत समझ लीजिए। जैसे लेखक ने क्या क्या किया अपनी पूरी ज़िंदगी में, उन्होंने किस किस रचनाओं पे उनको सम्मानित किया गया, ये लिख लीजिए। और उन्होंने कैसे साहित्यिक परिचय मतलब उन्होंने कैसे अपने जीवन में क्या क्या किया, बस थोड़ा बहुत लिख लीजिए। जैसे क्या क्या उनको सम्मान मिला, किसको पद्म भूषण का सम्मान मिला, कहाँ हिंदी सम्मेलन में क्या क्या हुआ, जैसे हिंदी सम्मेलन उनको सम्मानित किया गया कि नहीं किया गया, इनकी कोई रचना ले लीजिए। उनको देखिए, उनको डार्क में लिख दीजिए, जो उनको फिक्स है। जैसे इन्होंने जो काम किया उसको ब्लैक कलर से लिख दीजिएगा, जिससे टीचर को पता चल जाए कि हाँ बच्चे को याद भी है, बच्चे ने बना के नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप 2-3 इनकी लाइन याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण जो इन्होंने जीवन में किया है, जिससे इनको साहित्यिक जीवन परिचय हमको लिखना पड़ रहा है। तो थोड़ा बहुत आप याद कर लीजिएगा। तो अब मैं बताता हूँ आपको इनको लिखना कैसे है। तो देखिए आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो देखिए यहाँ पे संक्षिप्त परिचय वही मैंने आपको जो बताया वह लिख दीजिएगा इतना बॉक्स में। ठीक है, और फिर आप साहित्यिक परिचय में देखिए क्या लिखेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत आपको अगर मालूम है तो लघु कथाएं वगैरह इनकी थोड़ी बहुत, तो वो भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको। तो देखिए आपको मेरे नोट्स हो रहे हैं कि मैंने कैसे लिखा था अपने पेपर में, वही मैंने यहाँ पे डिट्टो लिख लिया है। देखिए इसी राइटिंग में आपको शानदार तरीके से लिख दिया होगा, अच्छा तरीके से समझ रहे होगे ना आप कैसे लिखा है। तो देखिए आपको पहले क्या करना है, हेडिंग डाल लेनी है ऊपर बीचों बीच में, फिर संक्षिप्त परिचय लिखना है, नीचे लिखिएगा आप साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या लिखिएगा थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने लघु कथाएं, थोड़ा बहुत आपको याद कर लीजिएगा ना। लघु कथाएं भावपूर्ण व संस्मरण में भारतीय जीवन की आर्थिक झांकी मिलती है, बस इतना लिख दीजिए, इनका हो गया ना। और इसको काले से कर दीजिए, लघु कथाएं को काले से कर दीजिए, भावपूर्ण को काले से कर दीजिए, संस्मरण से काले से लिख दीजिए। ठीक है, तो लिखने के बाद आपको क्या लिखना है वो आप एक बिंदु वो लिख सकते हैं। देखिए वही लिखा है मैंने यहाँ पे, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने अपनी कुल रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य के भंडार को परिपूर्ण किया। देख सकते हो शानदार ट्रिक है ना, किया। प्रभाकर जी ने की रचनाओं से भारतीय जीवन को पूर्ण परिपाक किया। प्रभाकर जी ने साहित्य के क्षेत्र में जो भूमिका है वह किसी से छिपा नहीं है। जिस प्रकार बगीचों में फूलों का स्थान होता है उसी प्रकार आपका भी, आपका मतलब इनका है। ठीक है, इनको आप लिख सकते हो आपका करके। साहित्यिक परिचय में आपका मतलब होता है इनका, जो होता है उनको आदर से हम कहते हैं आपका। ठीक है, भी साहित्य के क्षेत्र में प्रमुख स्थान है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने कई संस्मरण जैसे दीप जले, इनकी मैंने बताया ना, रचना को थोड़ा पढ़ लीजिए। दीप जले शंख बजे, पिताजी आदि, देखो काले से लिख रखा है ना, अच्छा लग रहा है आपको। लोकप्रिय ग्रंथों का संपादन किया था। प्रभाकर जी ने इनके पत्तों का संपादन किया था। उन्होंने अनेक पत्तों का संपादन किया था, बस इतना लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। देख सकते हो 80 वर्ड से ज़्यादा हो जाएगा आप अगर आप वो ट्रिक अप्लाई कर दोगे और ज़्यादा, ठीक सकते हो ना। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ आपको कितने पेज लिखने चाहिए। तो देखिए आपको साहित्यिक परिचय लिखने समय 2 पेज मिनिमम आपको लिखने चाहिए। 2 पेज आपको मिनिमम लिखने हैं। और देखिए कैसे लिखने हैं वो मैंने आपको बता दिया, एक डब्बे में लिख दीजिएगा। डब्बे के बाद फिर आप थोड़ा सा नीचे उसकी 2-4 लाइन लिख पाइएगा पेपर में, तो आपका 1 पेज पूरा भर जाएगा। दूसरा पेज पे आइएगा, दूसरा पेज पे थोड़ा बहुत ट्रिक अप्लाई कीजिएगा और उनके कृतियों के बारे में लिख दीजिएगा, उनको सम्मान मिला, किस किस प्रकार का सम्मान मिला। वो लिखने के बाद आपका पूरा, मेरा उम्मीद है आपका पूरा पेज भर जाएगा। पूरा पेज नहीं भरेगा, थोड़ा बहुत बचेगा, तो आप उसमें आप उनकी कृतियाँ लिख दीजिएगा। बस कृतियाँ लिखने के बाद आपका पूरा 2 से 2.5 पेज आपके आराम से भर जाएंगे और आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। अब आपको करना क्या है, रोज़ आपको प्रैक्टिस करनी है। एक गद्य में लिखना है, एक गद्य में लिखना है और एक आपको पद्य में साहित्यिक परिचय लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया। मैंने इसी तरह से अपने बोर्ड एग्जाम में लिखा था, जिससे कि मेरे हिंदी में 92 मार्क्स आए हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है। और आपको देखिए कितना टाइम लग रहा है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें 12 मिनट लगने चाहिए। 12 मिनट, मेरे तो 10 मिनट लगते थे, मैं 10 मिनट में पूरा लिख देता था। 12 मिनट में आपका पूरा साहित्यिक परिचय आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। बस इसको रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। आपका एग्जाम नज़दीक आने वाला है हिंदी का, तो उसको जरूर ट्राई कीजिएगा, उसको लिख के जरूर देखिएगा। अगर आप लिख पा रहे हैं तो ऑल द बेस्ट है आपको, और आप बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा करेंगे। इस तरह से आप लिखना है। मैं जैसा कि मैंने आपको अपने टॉपर नोट्स में दिखाया आपको कैसे लिखना है, सभी कुछ मैंने आपको तरीका बता दिया, आप किस तरीके से लिखना है। तो आशा है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।